ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी बताएंगे 10 नाम अपराध। जी। भगवान के नाम में जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देव के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप को पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराध से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 18वां अध्याय चल रहा है। श्लोक क्रमांक 48 कल हमने करा था, तो 48 का मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। जय गौतम प्रभु, आप बताइए 48 में क्या लिखा है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी यहाँ लिखा है, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, एतदेव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी नहीं त्यागे। तो प्रभु जी आपने यहाँ भी बताया था कि जो हमारा स्वधर्म है, जो हमें जिस वर्ण आश्रम में है, जैसे हम शूद्र हैं, क्षत्रिय है, वैसे है, उनको अपने कार्य के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उन्हें दूसरों का मतलब कॉपी नहीं करना चाहिए। उनको जो कार्य और उनको जो चीजें भगवान ने प्रदान किए हैं जिस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसे वही फॉलो करना चाहिए, भले ही उसमें दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको करना चाहिए। हरी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अपने कर्मों को करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म को निभाना चाहिए। जो भी कर्तव्य दिया गया है उसमें दोष क्यों ना हो, दोष के साथ ही करना चाहिए। दूसरे के दोष होने के कारण ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरे का कर्म कर लूं, वो ज्यादा बेहतर है, मेरे से मेरा ठीक नहीं है, ये तकलीफदायक है, इसमें मेरे शरीर को तकलीफ हो रही है, मानसिक तकलीफ हो रही है, मेरे जो है ना धन कम हो रहा है, धन को हानि हो रही है, जो भी हानि हो रही है, वो सारी हानियों को छोड़ के अपना कर्म करना चाहिए। भले क्यों ना कोई तकलीफ हो, दोष क्यों ना हो, दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा
स्वभाव होता है। तो अब 49 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, है ना। तो साथ में श्लोक को दोहराएंगे। असक्तः बुद्धि सर्वत्र असक्तः बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन अधिगच्छति। आसक्तबुद्धिः सर्वत्र आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा चिदात्मा विग्रह आत्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन अधिगच्छति। कोई और? लोग बोलने वाला कोई नहीं है? आनंददायिनी माता जी आप बोलिए। जी जी बोल रही हूँ। आसक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्ण। अनुवाद। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है ना। तो इसमें इस श्लोक को पिछले जो 4 श्लोक है 45, 46, 47, 48 वो प्रोसेस के बाद का प्रोसेस बता रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ 45 में भगवान ने बताया था अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार हो सकता है। कर्म करते करते सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये भगवान बोले अब मुझसे सुनो। 46 में बताते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, सिद्धि कैसे होती है। जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब कर्म करे और भगवान की उपासना करते रहे साथ ही साथ तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर 47 में बताया अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। मतलब यहाँ पे बताया था कि अपने कर्म करो, दूसरे के कर्म करोगे तो पाप लगेगा। अपने कर्म जो है वर्णाश्रम धर्म का अपनाना चाहिए। जो आपका वर्णाश्रम धर्म कहता है उसी के कर्मों को करो, अन्यथा दूसरे के कर्म को करोगे तो पाप लगेगा। ठीक है, तो पाप से बचना है तो अपने कर्म करो कुल मिला के। 48 में कहते हैं प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि सर्व स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। तो अगर अपने कर्म में दोष भी हो तुम्हारे, पहले बोले कि अपने कर्म को करो, दूसरे की कर्म को करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अब कह रहे हैं अगर किसी को डाउट हो रहा है मेरे कर्मों में तो दोष है, प्रॉब्लम हो रही है, हानि हो रही है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम है, तो भी उसी को करो। भगवान यहाँ बता रहे हैं दूसरे के कर्मों को करने से बेहतर है अपने कर्म करो, भले ही उसमें दोष क्यों ना हो। तो हमने कल पर चर्चा करी, जैसे उद्धव जो है ना, अक्रूर जी कंस के दास थे, कंस के यहाँ काम करते थे। कंस असुर था लेकिन अक्रूर जी तो थे वो जो है भक्त थे। भक्त होके भी असुर के यहाँ काम करते थे, तो उनके अनुसार ही उनको काम करना पड़ा क्योंकि उनके कर्मों में काफी दोष आ जाते थे।
असुर आदमी बोलेगा ये करो वो करो, गलत काम करो, अब वो बेचारे भक्त आदमी है, उनको करना पड़ेगा। क्यों? अब क्योंकि वो तो दास है उसके यहाँ। तो अपना कर्म उन्होंने किया, जो जो उनको कंस ने बोला। तो इस प्रकार अपने वृत्तिपरक कार्य, अपने कर्तव्यों को करना, दूसरों के कर्तव्यों को कॉपी नहीं करना, भले ही अपने कर्तव्यों में दोष क्यों ना हो, आदमी सिद्धि की प्राप्ति करता है। सिद्धि मतलब ज्ञान मिलेगा उसको, अपने हृदय का शुद्धिकरण होगा, तत्व से धीरे धीरे समझेगा। जैसे जैसे वर्णाश्रम कर्म करेगा, कर्तव्य समझ कर करेगा, निष्काम भाव से करेगा, ये सोच के करेगा कि करने वाला मैं नहीं हूं, वो करवाने वाले भगवान है, और अपने कर्मों को भगवान के प्रति छोड़ता चला जाएगा, कर्म के फल के प्रति चिंता नहीं करेगा, वैसे वैसे उसका आत्म शुद्धि होती चली जाएगी, शुद्धिकरण होती चली जाएगी, और वैसे वैसे वो सिद्धि की अवस्था और ऊपर टॉप लेवल पर पहुंचता जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में, अब ये तो हो गया कि वर्णाश्रम के कर्मों को करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है ना। अब यहाँ पे उस सिद्धि के बाद क्या होता है उसकी चर्चा चल रही है ना। अब बता रहे हैं आसक्त बुद्धि, जो आसक्ति से रहित बुद्धि है। असक्त बुद्धि ना, आसक्त नहीं, आसक्त मीन्स आसक्ति, असक्त मीन्स आसक्ति के बगैर, आसक्ति रहित, किसी में भी आसक्ति जिसकी नहीं होती है, ऐसी बुद्धि जिसके पास हो गई हो। कैसे हो गई हो? पिछले कर्म करते 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 निष्काम भाव से कर्म करेगा तो आसक्ति तो रहेगी च नहीं उसकी। वो जानेगा सब कराने वाले भगवान है, मैं तो करने वाला हूं नहीं, तो उसकी आसक्ति बनेगी नहीं, किसी में भी नहीं बनेगी। वो जानता है कि मेरे घर वाले, मेरे मित्र परिजन मेरे नहीं है, वो तो छोड़ ही जाएंगे किसी न किसी दिन, इसलिए उसमें आसक्ति डालता ही नहीं है। वो प्रभु ने भेजे है, जितने काल जितने समय के लिए हमारा कर्म का बंधन होगा, उतने समय के लिए मेरे साथ रहेंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिजन, मैं इसमें आसक्ति किस बात की डालूं? तो आसक्ति के बगैर बुद्धि हो जाती है। कर्म करने से ज्ञान आता है, ज्ञान से फिर ये सब ये अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है। आसक्ति के बगैर बुद्धि जिसकी है, सर्वत्र सभी जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह, सब जगह, हर जगह देखता है तो उसकी आसक्ति कहीं नहीं रहती है ना। आगे कहते हैं जीतात्मा, मन के ऊपर संयम रखने वाला, मतलब जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। जीत आत्मा, खुद के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। इंद्रियां बोल रही है अच्छा अच्छा खाओ, पकोड़ा खा लो, रोड का जो है बगैर भोग लगा वाला कुछ भी खा लो, तो नहीं खाता। उसने अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, अपने मन को जीत लिया। मन बोल रहा है घूमने चलो, इसके साथ बैठो, ये करो, किसी स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में मन लग रहा है, लेकिन उसने मन को जीत लिया, नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा जो शास्त्रों के खिलाफ हो। दूसरी माताओं को देखता है तो मन में भाव आता है ये मेरी माता ही है ना, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रुनि च शपाके च पंडित समदर्शिना। जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, उसके आंखें सबको समान रूप से देखती है ना। समदर्शिना, पंडित समदर्शिना, पंडित सब में, कुत्ते में, चाहे चंडाल में, चाहे ब्राह्मण में, चाहे हाथी में, चाहे गाय में, सब में समान रूप से आत्मा का दर्शन करता है और परमात्मा का दर्शन करता है। तो जीतात्मा, मन के ऊपर उसका काबू हो चुका है पूर्ण रूप से। और क्या कह रहे हैं? विगत स्पृहा, मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित है, मतलब भोग की वृत्ति उसकी खत्म हो चुकी। मैं ये पालू, मैं वो पालू, मेरे द्वारा ये प्राप्त हो जाए, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा सम्मान हो, मैं इस उपाधि मिल जाए मेरे को, चार लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मेरे को माला पहनाए, मेरी जय जयकार हो, मेरा नाम लिया जाए माइक में। ये सारी चीजों से भौतिक आसक्ति, और भी चीजें होती भौतिक आसक्ति, जैसे जो है गाड़ी मिल जाए, है ना, मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, मैं जो है पिक्चर देखूं, ये करूं, जो भी एक्स वाई जेड, अनेकों अनेकों भौतिक इच्छाएं तो अनंत है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, अनंत है इच्छाएं। तो भौतिक इच्छाओं से रही, तो तीन चीजें बताई गई इसमें, आसक्ता बुद्धि और जितात्मा और विगत स्पृहा। ये तीन गुण जिसके अंदर आ जाते हैं, पिछले श्लोकों को करते करते, पिछले श्लोकों के अनुसार कर्म करते करते, ये जब उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है? तब होता है
नैष्कर्म्य सिद्धिम, मतलब उसको ये जो निष्कर्म काम करने से जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उसके द्वारा परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, उसके बाद वो परम संन्यास को प्राप्त हो जाता है। परम संन्यास को प्राप्त हो जाता है मतलब कि वो अब अपने कर्तव्यों को भी नहीं करेगा। कितना अजीब है रे। कर्तव्य करते करते सिद्धि मिली, अब सिद्धि मिल गई तो कर्तव्य करना छोड़ दिया, है ना। परम संन्यासेन अधिगच्छति, मतलब अब जो है वो संन्यास, परम सन्यासी बन गया, सब कुछ छोड़ दिया है। अब जो है वह वर्णाश्रम धर्म को भी नहीं करेगा, अपने नियत कर्म को भी नहीं करेगा। अब उसके लिए करणीय कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज में वो भगवान का दर्शन करता है, हर कार्य वैसे ही भगवान को अर्पित करता है। उसकी मन बुद्धि में पूर्णतः कृष्ण के प्रति आसक्ति है, और भौतिक जगत से अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। भौतिक जगत में हर कहीं वो भगवान का दर्शन करता है, समदर्शन, यहाँ वो हर कहीं परमात्मा का दर्शन करता है और सारे कार्यों में भगवान को ही देखता है। जैसे जो है ना, हम देखते हैं बड़े बड़े सिद्ध अवस्था जो है ऋषि मुनि होते ही हैं, जो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो अपने घर बार का कोई दायित्व नहीं उठाते। हमने जब सन्यास की विधि पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तब दो प्रकार के सन्यासियों की बात करी थी। एक वह सन्यासी होता है जो अपने काम्य कर्म नहीं करता है और नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करता है। याद है कि नहीं है? काम्य कर्म मतलब इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना, नित्य कर्म मीन्स अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना, नैमित्तिक कर्म मीन्स कभी कभी करने वाले कार्य जो जरूरी है वो करना। वैसे तो एक और होता है आपातकालीन कर्म। आपातकालीन कर्म में क्या होता है, कोई कंडीशन ही नहीं लगती, रूल्स ही नहीं लगते। आपातकालीन ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब आपको करना ही पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गया रोड में, किसी की जान जाने वाली है, किसी के ऊपर प्राणों के संकट आ गया है, तो आपातकाल हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई है, तो क्या कर सकते हैं उस समय? फिर वैसे ही कानून कोई काम नहीं करता, वैसे ही जो है ना आपातकालीन में अलग ही हो जाती सारी स्थिति। वो करना ही पड़ेगा आपातकालीन में, बिना नहाए धोए। सपोज करो भगवान को भोग लगाना है, युद्ध चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या करो? करना पड़ेगा, है ना। बगैर बगैर भोग लगाए प्राणों का संकट आ गया, खाना पड़ेगा। युद्ध चल रहा है, चारों ओर बम गोले गिर रहे हैं, क्या करोगे? खाना पड़ेगा। तो इसमें अलग हो जाता है आपातकालीन में, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो तीन कर्म जो होते हैं उसमें जो सन्यास, सन्यास एक होता है पूर्ण सन्यासी और एक होता है सन्यासी। एक सन्यासी जो होता है वो काम्य कर्म नहीं करता, लेकिन नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करता है। और एक जो होता है पूर्ण सन्यासी, वो न काम्य कर्म करता है, न नित्य कर्म करता है, न नैमित्तिक कर्म करता है। नित्य कर्म मीन्स वर्णाश्रम धर्म के कर्मों को करना, और नैमित्तिक भी वही हो जाता है वर्णाश्रम धर्म में कभी कभी जो करने वाले कार्य है, साल में श्राद्ध करना, कभी जो है ना जो है अनुष्ठान करना, कोई और करना, उपवास रखना, साल में एक बार करते हैं हम निर्जला एकादशी करना, ये सारे कर्म आ गए। तो वो करता है एक सन्यासी, और एक सन्यासी तो सब छोड़ दिया, वो सिर्फ प्रभु के प्रति एकदम भाव भाव ग्रहित हो गया है, उसको बोलते हैं पूर्ण सन्यासी। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है जिसके अंदर ये तीन गुण आ जाते हैं, वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी सिद्धि से वो अपने वर्णाश्रम धर्म को भी करे नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। मतलब पूरी भगवत गीता में दो ही श्लोक, मैंने दो या तीन चार होंगे ऐसे तो, जहाँ पे भगवान कर्म ना करने पे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे, ऐसी अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें कर्म ना भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक श्लोक आता है 3.17, खोलेंगे। यस्त्वात्मा इति एव स्यादात्म तत् तृप्तश्च मानव आत्मनेव आत्मन आत्मन एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अनुवाद: किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता।
है ना। ये श्लोक है और 18.49 श्लोक है, ये दोनों सिमिलर हैं। भगवान ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जब उसको चारों ओर परमात्मा का दर्शन होता है, जब व्यक्ति अपने जो है ना, कोई कोई किसी की इच्छा नहीं रखता, वो कोई इच्छा नहीं उसके अंदर, आसक्तः बुद्धि, किसी के अंदर आसक्ति नहीं है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को रहने के लिए कम से कम कुटिया तो चाहिए, मेरे को खाने के लिए कम से कम पात्र तो चाहिए, तुम कम से कम आलू चावल कुछ दाल चावल तो मिल जाए खाने के लिए, नहीं, कुछ नहीं। असक्तः बुद्धि, उसकी बुद्धि में किसी का भी कोई आसक्ति नहीं। और जीतात्मा, उसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। अब उसका शरीर, वो जानता है कि शरीर प्रभु की दिया हुआ है, कभी भी प्रभु ले लेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ शरीर से, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आत्मा में आनंद लेना, इसको कहते हैं जीतात्मा, आनंद लेना अपने आत्मा में। अब उसके पास वो दिव्य जो है ना, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। कल प्रभु जी पूछ रहे थे दिव्य अनुभूति क्या होती है, तो वो यही है, दिव्य अनुभूति। वो ऐसी अनुभूति, ऐसे आनंद में पहुंच चुका है जो शरीर से नहीं मिलता है, वह आत्मा का आनंद होता है जो प्रभु का स्मरण करने से मिल जाता है ना। जीतात्मा विगत स्पृहा, भौतिक इच्छाओं से परे हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में आ गया है, उसको कहेंगे कि वो अपने कर्म फल से, अपने कर्मों के प्रति अगर अनासक्त भी रहेगा, नहीं भी करेगा, तो भी उसके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है करने की। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। लेकिन ये प्रोग्रेस जो है ना, ऐसे नहीं है, इसमें स्लोली स्लोली पहले वर्णाश्रम के कर्मों को करना पड़ता है, धीरे धीरे करते, निष्काम भाव से जैसे जैसे करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ज्ञान मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, और एक बार ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि अब कुछ करने योग्य है ही नहीं, अब इतना उसको आनंद आ रहा है, अपने आप में आनंद आ रहा है भगवान के काम, भगवान का गुणगान करने में, कि अब वो सिर्फ भगवान का श्रवण श्रवण करने से ही उसका पूरा जीवन चला जा रहा है ना। तो हम देखते हैं जैसे कई कई हमारे सीनियर जो होते हैं, है ना, सीनियर आचार्य, सीनियर गुरु हमारे, वो उम्र जैसे हो जाती है तो कुछ नहीं करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा काम करने के लिए, कुछ नहीं करते, तो क्या करते वो सिर्फ श्रवण करते, सिर्फ सुनते हैं, और उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं। भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते, बस और कुछ नहीं करते, उनके ऊपर कोई कर्तव्य की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है? आदमी ये सोच सकता है कि आज से मैं घर के काम बंद, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, आज से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में आनंद लूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं, ये इनडायरेक्ट है। ये आपको पहले कर्म करने पड़ेंगे, करते करते जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब आप कर्मों को छोड़ सकते हो, ऐसे नहीं छोड़ सकते। भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म, वही 45 46 47 में भगवान ने यही बताया कि आपको करना पड़ेगा, भले ही उसमें दोष क्यों ना हो, करते करते ज्ञान होगा, सिद्धि होगी, तब फिर आप उस कर्तव्यों को छोड़ सकते हो। जैसे क्या हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में ऐसे रोड में बैठ सकते हो? कहीं नहीं, ऐसे रोड से थोड़ी बैठ जाएंगे अपन, बोला इधर आओ इधर आओ, रोड में, बीच रोड में हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बुलाओ हमको यहाँ से चढ़ना है, नहीं, उसके लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में फिर रनवे में जब चलेगा प्लेन, तभी हवा में उड़ सकता है, तब जमीन को हम छोड़ सकते हैं, पृथ्वी को हम छोड़ के हवा में जा सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर बताया गया, ऐसे ही नहीं जा सकता डायरेक्ट, बीच में रस्सी टांग दी एरोप्लेन में और चढ़ गए, ऐसा नहीं होता। वैसे ही अगर इस भाव में जाना है तो पहले आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, मतलब पहले आपको सारे कर्तव्यों को करते 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 उस ज्ञान की अवस्था में आना पड़ेगा। जब ये तीन तीन गुण आ जाएंगे, असक्ति बुद्धि, है ना, जीतात्मा और विगत स्पृहा, ये तीन गुण आ जाएंगे, तभी हम फिर भगवान के प्रेम में आनंद अनुभव करेंगे, और उसके बाद अपने कर्तव्यों से छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।
तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद एक्चुअल में तात्पर्य में जो है ना भक्ति का ज्यादा विवेचना करेंगे। ठीक है, तो भक्ति भी समझ लेते हैं कि भक्ति किस प्रकार, भक्ति से कैसे इस लेवल में पहुंचा जा सकता है। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फलों को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये संन्यास की डेफिनेशन बताई गई कि सच्चा सन्यासी कौन है, उसको अपने कर्म के फलों को भोगने का अधिकार नहीं है ना। अच्छा कर दिया किसी का और बाद में भला किया किसी का और वो आदमी आके गाली दे रहा है, तो आदमी बोलता है ना, अरे मैंने इसके लिए इतना किया, ये कैसा आदमी है, कुछ भी सोच नहीं रहा है, मैंने इतना किया। सन्यासी व्यक्ति जो है कर्म फलों को भोगने की कोई भी, वो सोचता है मैं अधिकारी नहीं हूं, मैंने तो कर दिया मैंने, लेकिन अब मेरा अधिकार नहीं है, ये चाहे जैसे भी करे, मैं तो सबके साथ अच्छा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अधिकारी नहीं हूं। भोगूं, मैं अच्छा करूं तो जरूरी है मेरे साथ भी अच्छा हो? नहीं। ठीक है, आगे कहते हैं, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में सारे डिवोटी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे कर्मों के फलों को भोगने का अधिकारी सिर्फ कृष्ण है, मैं नहीं हूँ, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। तो सन्यासी की डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो जरूरी नहीं है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना मतलब सिर्फ बेस में जाके मंदिर में जाके कार्य करना, ये जरूरी नहीं है। कृष्ण के लिए कार्य करना, चाहे अपने घर से करना, चाहे अपने अपने आप प्रचार करना, अकेले निकल पड़ा है प्रचार करने, अकेले निकल पड़ा है कीर्तन करने, चाहे अकेले भगवान बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये सारे भगवान के लिए कार्य कर रहा है ना, ये सारे सन्यास में आएंगे। ठीक है, ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जीवेरे स्वरूप है कृष्ण कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप ही हम कृष्ण के दास है। कोई बोल देगा नहीं नहीं, हम तो इस घर के मालिक है, हम तो जो है ना फलाना फलाना उपाधि है हमारा, हम तो इंजीनियर है, हम तो डॉक्टर है, हम तो कलेक्टर है, हम तो पुलिस वाले हैं, तो ये तो आपके शरीर की उपाधि हो गई। लेकिन आपकी आत्मा की उपाधि क्या है? आप आत्मा से तो कृष्ण के दास ही हो। जिस दिन यह उपाधि समझ में आ गई, उस दिन आनंद आना चालू हो जाएगा अपने आप। लेकिन अपने आप को शरीर से आदमी इतना जोड़ के रखता है कि कभी भी अलग नहीं कर पाता शरीर से। ये मैं हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना, मैं तो महेश हूँ, मैं तो जो है बिजनेसमैन हूँ, मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो मेरे दोस्त मंत्री है, मेरे पास तो कलेक्टर मेरा दोस्त है। इस प्रकार की चीजें जो है ना शरीर के उपाधि है, शरीर से बांध देते हैं और हम आत्मा में आनंद नहीं ले पाते, आत्मा का स्वरूप में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आगे कहते हैं, इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। तो क्या परिस्थिति क्या हो जाती है ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति? वो किसी भी अवस्था में भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं रहता, उसमें सुख नहीं लेता, और वह हमेशा आदी हो जाता है भगवान से, भगवान की चीजों में, भगवान से जो है जुड़े सेवाओं में आनंद लेने का आदी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति दिखते, मतलब पता नहीं पड़ेगा ना, हमको देखने से समझ में नहीं आएगा ये आत्मा में आनंद लेने वाला है कि नहीं। कार्य तो सभी एक समान करेंगे, कार्य तो सभी भगवान की सेवा करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा अंदर से किसके क्या चल रहा है ना। तो इसलिए हर वैष्णव को जो है ना प्रणाम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई अंदर से कितना बड़ा सिद्ध है, कौन भगवान के प्रति इतना ज्यादा आनंद ले रहा है, कौन भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, किसी को कुछ पता नहीं पड़ता। बाहर से तो शरीर देखने से सब एक समान दिखेंगे,
लेकिन अंतःकरण किसका कितना शुद्ध हो चुका है ये नहीं कह सकते, इसलिए सभी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, है ना। सन्यासी को पूर्ण कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो सन्यासी के पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। तो जैसे हम देखते हैं सन्यास जो होता है ना, वो चौथा आश्रम होता है। पहले होता है ब्रह्मचर्य, फिर होता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो बेसिकली यहाँ बता रहे कि जो सन्यास आश्रम है वो पहले ब्रह्मचर्य था, वो पहले गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ था, लेकिन अब सन्यासी बन गया, मतलब अब वो पुराने अपने सारे कर्म के बंधनों को छोड़ दिया है, उसके सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। अब वो सभी तरह से अपने आप को भगवान के कार्यकलापों में जोड़ लिया है ना। मतलब पूर्व के सन्यास के टाइम पूर्व कार्यों को छोड़ना पड़ता है, जैसे ही छोड़ देगा तब सन्यासी कहलाएगा। लेकिन पता लगा सन्यासी बन गया है, लेकिन पूर्व के कार्यों में अभी भी आ सकता है ना। घर परिवार में आ सकता है, अभी भी जाता रहता है घर, अरे प्रॉब्लम हो गई है मेरे घर में, मेरे को जाना पड़ेगा। तो सन्यास किस बात का सन्यास की विधि ऐसी नहीं होती है। सन्यास भी ग्रहण कर लिए और अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, धन संपत्ति एफडी चला रहे हैं। मेरा तो शेयर का काम है, वो भी थोड़ा सा देख लेता हूँ प्रभु जी, थोड़ा समय मिल जाता है, सन्यासी हूँ तो क्या क्या करे, थोड़ा सा तो काम कर ही लेते। ये नहीं है, ये सन्यास नहीं। सन्यास मीन्स आपको विगत अपने सारे कर्मों से मुक्ति पानी, सारे सारे के सारे जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनसे मुक्ति पानी। पूर्ण सन्यासी ना, दो तरह की मैंने बताई थी सन्यासी होती है, एक होता है पूर्ण सन्यासी और एक होता है जो है खाली सन्यासी, जो पुराने कर्तव्य करता रहता है। ठीक है, आगे कहता है लेकिन हाँ, वह बिना संन्यास ग्रहण किए यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कौन? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो आता है वो बिना संन्यास ग्रहण किए भी यह सिद्धि मिल जाती है उसको। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। योगारूढ़ याद है क्या, कौन से श्लोक में पढ़ा है? 6.03 और 04, एक बार खोलेंगे 6.03 और 04। तो योगारूढ़ क्या होती है हम समझ लेते हैं। 03, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है ना। उसके बाद कहते हैं चौथे में, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो तीन स्टेजेस होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो पहले योगारुरुक्षु होता है। योगारुरुक्षु मीन्स भक्ति के नाव में, भक्ति में प्रवेश करने का जो प्रोसेस है उसको करता है, अडॉप्ट करता है धीरे धीरे, योगारुरुक्षु कहलाता है। और फिर जब वो पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न हो जाता है तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है ना। कृष्ण में आसक्ति जिस दिन आ जाती है तो। और कहते हैं जैसे कि तृतीय अध्याय में भी पुष्टि हुई है, यस तो आत्मा अतिरेव स्यात्। मैंने बताया 3:17 वाला श्लोक हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसमें भी जो जो व्यक्ति अपने को संतुष्ट, अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। मतलब वर्ण आश्रम के कर्म नहीं करता तो भी बंधन नहीं लगता, है ना। तो ये दो श्लोक ही है ऐसे हैं जो हमको कर्म नहीं करने पे भी बंधन नहीं लगाते हैं। और ये दो श्लोक में भगवान ऐसी अवस्था की चर्चा करते हैं जब कर्म नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या अर्जुन की ऐसी अवस्था है? नहीं है। वो तो अभी से ही अपने दादा गुरु के प्रति आसक्त है। वो तो अभी से ही जो है ना, ये मेरे गुरु है, ये मेरे दादा है, इनको मैं कैसे मारूं, मेरे को पाप लगेगा, मैं ऐसे ऐसे भावना रखी हुई है उसने। तो वो तो अभी वर्णाश्रम में है। तो वर्णाश्रम व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसके अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे। अगर उसके अंदर ये भावना नहीं रहती तो अगर वो कर्म नहीं भी करता तो चल जाता, लेकिन उसके अंदर ये है ही नहीं। वो ज्ञान, उस भावना तक नहीं पहुंचा है अर्जुन।
तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा यथा ब्रह्म ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। तथा निबोध में। निबोध में। समासेन एव कौन्तेय समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानया परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण प्रभु। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। आपनोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो, तुम जानो, है ना। तो यहाँ लिखा है सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म। सिद्धिम प्राप्त, कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको? जो पिछले श्लोक में बताई गई है, 3 तरह की सिद्धियां। कौन कौन सी सिद्धि? असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा। 3 चीजें बताई गई हैं। वो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है जब, है ना। सिद्धिम प्राप्त यथा, जिस तरह ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तीनों सिद्धियां जो हमने चर्चा करी, वो वाली तीनों सिद्धियां जब प्राप्त हो जाती हैं मनुष्य को, तब क्या होता है उसकी स्थिति बता रहे भगवान यहाँ पे। तब क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म परमेश्वर तथा आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब ब्रह्म की अवस्था मीन्स उसके अंदर 8 गुण उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा के गुण हो जाते हैं, वह उसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ब्रह्म की स्थिति मतलब अपने आप को अब आत्मा के लेवल पे ला लिया, आत्म साक्षात्कार हो गया उसका। वो जान गया है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा के गुण जो होते हैं ना, 8 गुण, वो उसके अंदर उत्पन्न हो गए। हम चर्चा करेंगे कौन से गुण है, उसको ब्रह्म की स्थिति कहते हैं। आगे कहते हैं निबोध में, है ना। इसको समझने की कोशिश करो मुझसे, है ना, अर्जुन को बता रहे हैं। समासेन एव कौन्तेय, समासेन मीन्स शॉर्ट में, कम में मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको क्या है। कौन्तेय, हे अर्जुन, शॉर्ट में समझ लो मुझसे। निष्ठा ज्ञान से या परा, यह अवस्था जो होती है ना, ज्ञान से, जो दिव्य ज्ञान होता है उससे प्राप्त होती है। मतलब ज्ञान योग से कैसे हम ऊपर के लेवल तक शुद्ध भक्ति या जो है ना पूर्ण ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, वो बता रहे हैं, है ना। ज्ञान, निष्काम कर्म, फिर उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद भक्ति योग, है ना। तीनों लेवल समझ में आ गया। पहले निष्काम कर्म किया 45, 46, 47 में, 48 में, 49 में फिर वो ज्ञान योग पे पहुंच गया। आसक्ता बुद्धि, वो खत्म, उसकी बुद्धि खत्म हो गई। विगत स्पृहा हो गया, अजितात्मा हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। अब 50 में भक्ति योग में पहुंचेगा। उसके बताएंगे 51, 52, 53 में किस कैसी अवस्था को ब्रह्म की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, फ्लो समझ में आ रहा है ना, कैसे भगवान मतलब पीछे से चला रहे, कर्म योग में लाए, काम करना पड़ेगा तेरे को, वर्णाश्रम धर्म करना पड़ेगा। फिर उसमें बताया कि निष्काम कर्म करो। उसके बाद बताया कि तुम दूसरे को कॉपी मत करो, भले तुम्हारे कामों में दोष है तो भी करो उसको, तुम्हारे कर्मों में कितनी तकलीफ है तो भी करो उसको। कर्म योग, निष्काम कर्म योग बताया उसके फलों को मुझको समर्पित कर दो, अपने पास मत रखो। फिर उसके बाद बताया ज्ञान योग कि किस प्रकार जो है ना
आप जो है ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसको करने से 3 चीज डेवलप हो जाती है, असक्तः, बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा। ये तीनों डेवलप हो जाती है जब आप निष्काम कर्म करते रहोगे, तो फिर उसके बाद एक समय ऐसे आएगा कि फिर आपको कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पूर्ण तल्लीन हो जाओगे, ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, है ना। तो केवल सिर्फ अपने कार्य करते करते भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वह कार्य अगर भगवान को समर्पित किया गया हो तो, है ना। सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हम कर्म कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म क्यों नहीं कर रहे, घर का ही काम क्यों ना कर रहे हैं, पति पत्नी का सेवा कर रही है, पुत्रों की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है, लेकिन कृष्ण को समर्पित करते हुए कर रही है। भाव ये है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूँ, मैं तो कृष्ण की सेविका हूँ, मेरे को जो परिस्थिति में रखा है कृष्ण ने रखा है, हर समय भगवान का स्मरण करना, है ना। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो बिल्कुल उसको जो है वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है ना। आत्म साक्षात्कार की क्या विधि है? अपने कर्म के फलों को परमेश्वर को, उन्हीं को बस उनके लिए त्याग दे, है ना, और भगवान की सेवा में बस हमेशा बैठे रहें। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। विधि है ये ना, ये प्रोसेस है, ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये प्रोसेस है। इसको करने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनावित प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। तो बेसिकली ज्ञान जो है ना, वो आप देखो, अब इसको समझने से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप शुरू से सारे कार्य भगवान को समर्पित करते जा रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है ना। हमको सिखाया यही गया शीला प्रभुपाद के द्वारा कि सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अपने कार्यों में कृष्ण को डाल दो बीच में, हर कार्य में ऐसे सोचो कि कृष्ण को ये समर्पित है मेरा कार्य, तो फिर धीरे धीरे हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। वही इस श्लोक में बताया गया है कि आपके अंदर ज्ञान आएगा और उस ज्ञान से आप आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। ठीक है ना। तो आत्मा के 8 गुण किसी को याद है क्या? क्या क्या है आत्मा के 8 गुण? प्रभु जी कुछ याद है। कुछ याद है? चलिए ठीक है, कुछ कौन कौन से याद है बताइए। पाप रहित होता है, दुख रहित होता है, और शोक होता है एक्चुअल में, दुख शोक नहीं, शोक रहित। हाँ, शोक रहित होता है। और याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत मतलब इजी था, अभी एकदम दिमाग में था। और किसी को याद है कि प्रभु जी ने 2 बताए, शोक रहित और जो है पाप रहित। आत्मा का ये गुण होता है। 8 गुण होते हैं टोटल आत्मा के। अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेती आत्मा। भूख प्यास नहीं लगती उसको। कभी जो है मतलब उससे क्या बोलते हैं, जरा रहित, वृद्धि वृद्धि नहीं होती, जरा रहित, है ना। उसमें बुढ़ापा नहीं आता कभी भी, है ना। सत्य संकल्प, जो सत्य संकल्प मीन्स सिर्फ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म करना, है ना। सत्य संकल्प मीन्स ये जान जाना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस स्वरूप का समझ जाता है, इसलिए वो अब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, जिसको कहते हैं सत्य संकल्प। और क्या है? सत्य काम नहीं, सत्य संकल्प और सत्य कर्म, 2 हैं अलग अलग, सत्य संकल्प सत्य काम कर्म। और क्या है? भूख प्यास रहित, पाप रहित, विशोक, शोक तो प्रभु जी ने बता दिया कि शोक रहित रहता है, जरा रहित रहती है, और वृद्ध रहित रहती है, उसको बुढ़ापा भी नहीं आता है, अजन्मा। ये हो गए 8 गुण। ठीक है।
नोट कर लिया। प्रभु जी भूख अलग है और प्यास अलग है ना? कि दोनों एक ही में है? अलग, एक ही है, एक ही है। भूख रहित, प्यास रहित। और प्रभु जी लास्ट वाला सत्यकामी है कि सत्य कर्म वाला? हमें सत्यकामी लिखा हुआ। सत्य कामी भी बोलते हैं, सत्य कर्म भी बोल देते हैं, दोनों एक ही है। जी प्रभु। प्रभु जी जरा मैंने ही तो बुढ़ापा हुआ। हम्म। जरा रहित, बिल्कुल ठीक है। जरा मीन्स जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा मीन्स बुढ़ापा और व्याधि मीन्स बीमारियां। रोग। ठीक है। हाँ। जी प्रभु जी। ठीक है, तो 8 गुण ये उत्पन्न हो जाते हैं अगर कोई इस स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, 8 गुण में मतलब अजन्मा बोले, भूख भूख प्यास रहित बोले, जरा हम्म। सत्य, उसको संकल्प, सत्य कर्म, और क्या विशो। हम्म। प्रभु जी हम्म। 6 पाप रहित। पाप रहित। और प्रभु 7 हुआ। व्याधि रहित। जी ठीक है प्रभु। है ना? ठीक है। जी। यस गौतम प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी एक पूछना था, जैसे कि प्रभु जी हमको वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मतलब अपने अपने कार्य को करना चाहिए, भले ही उसमें दोष पूर्ण हो। तो प्रभु जी आजकल मतलब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तो कोई ऐसा मतलब कार्य नहीं करते, हर कोई मतलब बिजनेस करता है। तो देखेंगे हाँ उसका बिजनेस हम भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अगर पढ़ाई से भी रिलेटेड अगर देखें तो कंपटीशन चलता है पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा, कि हमको भी यही करना है एकदम, पूरा अपना साल को बहुत सारे साल को ऐसे ही उसमें लगा देते हैं। तो आजकल तो प्रभु जी एकदम ज्यादा मतलब ऐसा होता है। और जैसे कोई गलत काम भी ऐसा कर रहा है, तो गलत काम तो नहीं करना है, जो मतलब शास्त्रों के अनुसार जो हमारा मतलब कर्तव्य है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो सही है, हमको उसी हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या है? हाँ प्रभु जी प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि अब हम हैं, जैसे कि हम जैसे भगवान की तरफ भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, और गृहस्थ भी हैं, तो अपना जो काम है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार माइंड में ऐसा आता है कि हमको कुछ और पैसे कमाने हैं, तो इस काम को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, कम से कम थोड़ा पैसे यहाँ से भी आ जाए, या इस तरीके से जैसे हम सोचते हैं। तो क्या ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ नहीं जो नहीं, काम पर। नहीं नहीं, आप ये सोच सकते हो, बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये बताया गया है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय के कार्य नहीं करने, क्षत्रिय को ब्राह्मण के कार्य नहीं करने, शूद्र को ब्राह्मण के कार्य नहीं करने, ब्राह्मण को शूद्र के कार्य नहीं करने। लेकिन आप सपोज करो ऑलरेडी सर्विस कर ही रहे हो, आप ऑलरेडी कैसे भी करके अपना जो सोच रहे हो प्लानिंग करने की, तो आप उसमें बढ़ा सकते हो ना। आप एक व्यापार की जगह 4 कर सकते हो, एक सर्विस की जगह 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब नेचर के हिसाब से काम करना है ना। नेचर आपका सपोज करो ब्राह्मण का है ना। सपोज करो आपके अंदर जो है ना नेचर है कि नहीं, मैं, आपके अंदर वो वृत्ति ही नहीं है, आपके अंदर धन के प्रति इतनी लालच है ही नहीं, तो आपको जबरदस्ती दूसरों को देख के या दूसरों के कहने पे अपने आपको बिजनेस में डाल देना या किसी के जॉब पे लग जाना, ये वृत्तिपरक कार्य नहीं हुआ। लेकिन आपको आनंद सिर्फ भगवान की सेवा करने में आता है, मंत्र उच्चारण में आता है, भगवान की जो है भक्ति करने में आता है। आप अंदर से अपने गुण और कर्मों से ब्राह्मण हो, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई आपको भेजेगा आप शूद्र बन जाओ, तो वो वृत्ति परक कार्य नहीं है ना। तो आगे पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है जिसमें हर कैटेगरी में, पीछे भी हमने पढ़ा था,
इवन शूद्र भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, स्त्री शूद्र सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं अगर वो भक्ति करें तो, भगवान के प्रति समर्पित हो तो। वो अलग चीज है। एक होता है स्वधर्म, एक होता है परोधर्म। हमने ऑलरेडी चर्चा करी। परोधर्म मीन्स भगवान की प्राप्ति के लिए हर वर्ण हर आश्रम में प्रयास करना, वो अलग ही चीज हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने स्वधर्म कर रहे हो, लेकिन उसको भी निष्काम भाव से करते 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 धीरे धीरे ज्ञान आ जाता है। तो बेसिकली अपने वर्ण और आश्रम के दूसरे खिलाफ जाके दूसरे कर्म करना, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, वो पाप है। लेकिन आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, घर का पालन कर रहे हो, फिर एक और तरफ से सोच रहे हो कि ठीक है थोड़ा सा मैं और भी एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ जिससे पैसा बढ़ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो ऑलरेडी कर ही रहे हो आप, वही गुण है आपके अंदर। जी प्रभु जी। लेकिन उसमें भी ना भावना ये होनी चाहिए कि मैं सेवा तो करूं, कृष्ण की सेवा बनी रहे, ऐसा कार्य ना करें, है ना। सर्व आरंभ परित्यागी, अपन ने पढ़ा था 12वें अध्याय में, गुण जो थे ना जो भगवान को पसंद है, वो सर्व आरंभ परित्यागी। ऐसा कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठा लेना कि जो है हमारे पास समय चला गया, अब समय नहीं है। पहले 16 माला करते थे, अब प्रभु जी समय नहीं बचा, अब 16 माला का मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया है, या ऐसी जगह ट्रांसफर ले लिया, प्रमोशन ले लिया, पैसे तो डबल चौबल हो गए, लेकिन अब वहां पे ना मंदिर है, ना प्रसाद है, ना कोई भक्ति की बातें हैं, भगवान से दूर हो गए, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, बगैर प्याज लहसुन वाला खा रहे हैं बैठ के। तो ये नहीं करना है अपने को, है ना। हमको संतोषे परमम सुखम, संतोष के साथ रहना है, और हर स्थिति में ऐसे रहना है कि कृष्ण के साथ रहें, उनसे परे कभी भी ना रहें। ठीक है। तो जैसे लोगों का ना बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, फॉरेन चले जाते थे, फॉरेन जाने में सैलरी बढ़ गई, हम लोग बोलते हैं अरे मेरा बेटा यूएस में है, मेरा बेटा यूरोप में है, मेरा बेटा लंदन में है, यहाँ है वहाँ है। और वही बेटा जो है ना, इवन माता पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाता, छुट्टी नहीं मिल रही है, लीव नहीं मिल रही है। और बोले प्रभु जी तो कितनी बार श्री प्रशांत मुकुल प्रभु जी अपनी क्लास में बताते हैं कि उनको फोन आता है फॉरेन से, प्रभु जी मेरे माता पिता जिनका भी देहांत हो गया है, उनकी अस्थियां जो है ना वहीं पे संभाल के रखिएगा, 8 महीने बाद आऊंगा मैं गंगा में, तब विसर्जन करूँ। अब बताओ ये ये क्या, ये सच मायने में क्या ये अच्छा हुआ कि हमारा बेटा बाहर चला गया? क्या ये सही मायने में सुख है? क्या सही मायने में ये जीवन है कि हम अपने पुत्र पुत्री को बाहर भेज के, इवन वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि हमारे अंतिम संस्कार करने भी नहीं आ पा रहा है? क्या इसीलिए बच्चे को पैदा करता है? आदमी भूल ही जा रहा है, इतने भोगों में बिजी लगा हुआ है, इतना धन लालच आसक्ति बुद्धि बनी हुई है कि बस उसको ये लगता है कि मेरा नाम हो, सब चीजें मिल जाएं, पैसा बढ़ जाए, मेरे पास कार आ जाए, भोग भोगने के लिए सारी वस्तुएं आ जाएं, मेरा बेटा ज्यादा कमाएगा तो मैं ज्यादा प्राप्त करूंगा। अरे ये सब तो छूटने वाला है, ये तो थोड़ी मृत्यु के बाद जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्च, हम भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे, सब चीज हर लेंगे, जाएगा क्या? धर्म और कर्म, सिर्फ ये चीज जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो समझना चाहिए इंसान को, पैसे से वाकई में मतलब सिर्फ धन की लालच, धन से एक्चुअल में उद्धार नहीं होने वाला, नहीं बिल्कुल नहीं होने। यस रघुनाथ दास जी सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो आनंद का विषय में जो बता रहे थे कि सन्यासी सब कर्म को त्याग कर आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, तो मतलब वो मतलब कुछ कार्य नहीं करेगा क्या प्रभु जी? मतलब कि वो उसकी स्थिति अलग ही हो जाएगी जिस हिसाब से आप बताए। हाँ, कोई सन्यास काम नहीं करेगा, बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ कृष्ण में आनंद लेगा, सिर्फ कृष्ण का स्मरण करेगा, कृष्ण के लिए कार्य करेगा, अंतःकरण में कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहेगा, बस और कोई काम नहीं करेगा। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से बाबाओं को देखा होगा, कोई काम नहीं करता, अवधूत बाबा बोलते हैं ना, बैठे हैं सिर्फ जपा कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, ना भूख का ना प्यास का, कोई ले उनको सोचना ही नहीं,
जो दे देता है खा लेते हैं, नहीं देता तो भूखे बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते। ऐसे बहुत से देखे होंगे आपने। जी मैं तो गुरुदेव। बताया ना, अपने हमारे सीनियर ही जो है, जो बेचारे वृद्ध हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनते हैं, स्मरण करते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। उनके लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं रह जाता। जी। हम्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र। सावित्री माता जी कुछ कहना चाहती है? यस माता जी कहिए। हरे कृष्णा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं मत नहीं प्रभु जी। प्रभु जी मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ जी। प्रभु जी, आज मुझे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मिलने वाला है। मेरा नसीब खुल गया। चेतन प्रभु जी आने वाले। अरे वाह, हरि बोल हरि हाँ बोल। महाप्रसाद मिलेगा आपको। जी तो प्रभु जी। उसका ना निर्माल्य ले लीजिएगा ना, जो सूखा प्रसाद नहीं रहता है भगवान के, चावल जो सूखे वाले रहते हैं। तो मैंने प्रभु जी वही मंगाया था हाँ एकादशी बस, के लिए। प्रभु जी बोले मैं तो अब ये उसी। प्रसाद भी लेके आता हूँ माता जी आपके लिए। चलो बढ़िया बढ़िया। देखिए आपने इच्छा करी, भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान आपके पास भेज ही दिए सारी जी, व्यवस्थाएं। मेरे मेरे पास था प्रभु जी, लेकिन खत्म होने आया तो मैं बोली मरते तक चलना चाहिए ना। इसलिए मैं बोला प्रभु जी मेरे लिए लेकर आइए आप। तो ठीक है। चेतन प्रभु जी बोले मैं प्रसाद भी लाता हूँ और आप कभी से बोल रहे थे माता जी आपके पास आना है। मैं बोले अच्छा आ जाइए। जगन्नाथ जी से आ रहे हैं आज। चलो हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु जी को याद है ना चेतन प्रभु जी? हाँ हाँ याद है, आप ही को ले जा रहे थे, जो दर्शन करा रहे थे, मेरे को याद है। तो गुस्सा हाँ करते थे उनको बेचारे को मेरी वजह से। हाँ हाँ, याद है मेरे को। सब बोलते थे तुम उनका ही ख्याल करते हो, उसके ही बेटे हो। हाँ ऐसा हाँ बोलते। हाँ, जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत। दंडवत अरे प्रणाम। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त समस्त वृंद की जय। जय जय शील प्रभुपाद की जगतगुरु श्री जय। प्रभुपाद जय की निताई गौर गोविंदे। हरे जय। हरे। हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। हरि हरि हरि। हरि हरि।